चलो चलो शुरू करो। हाँ, तो दर्शकों, विलम्ब के लिए हम चाहते हैं माफी और शुरू करते हैं अपना नाटक। तो ये नाटक में एक किस्सा है जो हम सबका थोड़ा बहुत हिस्सा है। ये कुछ साल पुरानी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सच्ची बात है, तो कुछ कहते हैं विशुद्ध बकवास है। खैर, तो हुआ ये कि रात को जोरों की हवा चली, आंधी आई और सेक्रेटेरिएट की लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर पड़ा। अगले रोज जब सुबह लोग दफ्तर पहुंचे तो जामुन के पेड़ के पास भीड़ लग गई। अब देखिए इसके आगे का आंखों देखा हाल। बाबू को हम दरखास्त करते भागे, बड़े यहाँ तक साइन नहीं कर रहे हो। वो बिना पैसा लिए कुछ नहीं करते। अरे बड़े घटिया आदमी है यार। ओहो शर्मा जी, ये कितना बड़ा पेड़ था और कितने मीठे मीठे जामुन होते थे इसमें। अरे मैं तो झोली भर भर के ले जाता था। और अब ये पेड़ नहीं रहा। मैं एक बात बोलूं, क्यों ना इस पेड़ के निधन पर हम लोग कुछ देर मौन रखें? क्यों ना छुट्टी घोषित कर दिया जाए इस पेड़ की श्रद्धांजलि के लिए। भाई साहब, इस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है। आदमी? जी हाँ। अब तक तो बेचारा मर गया होगा। इतना वजनी पेड़ के नीचे दब कर कोई बच सकता है भला? अरे मैं जिंदा हूँ। भाई साहब, वो आदमी जिंदा है, हमें जल्दी से उसे बाहर निकालना चाहिए। हाँ, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। हाँ? पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होंगी बेचारे की। पेड़ बहुत भारी है भाई, ये हम लोगों से उठेगा थोड़े ना। साहब, हेड क्लर्क, बड़े बाबू, आप लोग मिलाकर कुल 30 जन तो होंगे। हम सफाई माली और सब मिलाकर इतने होंगे। अगर हम लोग जोर लगाए तो ये पेड़ थोड़ा सा उठ ही सकता है और जल्दी से इस आदमी को बाहर निकाल देंगे। तुम ठीक कह रहे हो, पर ऊपर से आदेश लेना होगा भाई, ऊपर से। अरे तो आदेश ले आइए जल्दी। चलो ठीक है, चलो चलिए। अरे सर क्या देख रहा है? ब्रेकिंग न्यूज सर, ब्रेकिंग न्यूज। अरे ब्रेकिंग न्यूज है, 200 लीटर शराब चूहों ने गटक लिया। अरे नहीं सर, शराब वाली बात नहीं है। वो जो अपना लॉन में जामुन का पेड़ बड़ा सा नहीं था, वो जामुन का पेड़। अरे वही पेड़ जिस पर आप अपने साला को चढ़े थे जामुन तोड़ने के लिए, उस गिर गया, उसका हड्डी टूट गया। अरे याद मत दिलाओ, 2 दिन तक याद नहीं था यार। हाँ सर, वही जामुन का पेड़। उस जामुन का पेड़ गिर गया। जामुन का पेड़ गिर गया। ये तो गुड न्यूज है। अरे मेरे शादी का ब्याह है अगले महीने। उनके ब्याह में फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जामुन के पेड़ को कटवा दो और जो बड़ा बड़ा सिल्ला है ना मेरे घर पहुंचा दो और प्रॉब्लम सॉल्व। और क्या छोटा सा क्या करे सर? अरे तुम लोग बांट लो, कुर्सी टेबल पर आप ना, हम नहीं लेंगे। हमारे घर वैसे भी बहुत बड़ा बड़ा फर्नीचर है, अब हमको जरूरत ना है। समस्या सर पेड़ का नहीं है। अरे पेड़ का समस्या था तो सॉल्व तो कर दिया। नहीं, पेड़ का है ही नहीं। समस्या दूसरा है। दरअसल समस्या ये है उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है। आदमी और वो भी अभी बिल्कुल जिंदा है। जिंदा आदमी पेड़ के नीचे जी। अरे ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। तुम एक काम करो, क्लर्क से मिलो। क्लर्क नहीं, सुपरिटेंडेंट। तुम लोग जाओ सुपरिटेंडेंट से मिलो। अरे छोड़ो, तुम लोग चलो सुपरिटेंडेंट। अब वो मोटा सर निकलो भाई, जाओ। तो दर्शकों, क्लर्क ने हेड क्लर्क से कुछ पूछा, हेड क्लर्क ने बड़े बाबू से कुछ पूछा, बड़े बाबू ने सुपरिटेंडेंट से कुछ पूछा, सुपरिटेंडेंट ने सेक्रेटरी से कुछ पूछा, सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ पूछा, अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ पूछा, डिप्टी सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ पूछा और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चेयरमैन से कुछ पूछा और चेयरमैन बोर्ड से कुछ पूछा और बोर्ड ने मंत्री से कुछ पूछा। अब देखिए मंत्री जी क्या जवाब देते। मंत्री जी ने बोर्ड से कुछ कहा, मंत्री जी ने बोर्ड से कुछ कहा, चेयरमैन ने डिप्टी सेक्रेटरी से भी कुछ कह दिया। अब डिप्टी सेक्रेटरी सीधे सेक्रेटरी के पास चले गए, अब वो उनसे कुछ कह दिए। अब सेक्रेटरी ने क्या किया, सीधे हेड क्लर्क के पास पहुंच गए। अब हेड क्लर्क ने अब क्या किया, वो तो बेचारा फंस गया भाई। अब हेड क्लर्क ने क्या किया, सीधे क्लर्क के पास पहुंचे, उनसे कहा कि बाहर जाकर ये घोषणा कर दो। सॉरी, हम लोग ये पेड़ नहीं हिला सकते। दरअसल हमारा विभाग व्यापार से संबंधित है, पेड़ पौधों से नहीं। क्या ये आदमी यूं ही पड़ा रहेगा? नहीं, हमने वन विभाग को खत भेज दिया है
वो अपने लोगों को भेजकर इस पेड़ को कटवा देंगे। बस 1-2 घंटे में वे लोग आते ही होंगे। वर्मा जी, हाँ, कहिए। तब तक क्यों ना हम लोग पाचक पकौड़ी चाय दुकान पर चल हाँ, कुछ नाश्ता करें। वहाँ कचड़ी भी बहुत अच्छा मिलता है। चलो भाई, चलो चलो। अरे साला घर पे आराम कर रहे थे कि वन विभाग के अधिकारी लोग बोलता है पेड़ जाके काटो। हाँ? हाँ? तो ये है वो जामुन का पेड़ और बड़ा भी है बहुत। और इसके नीचे एक आदमी भी दबा है। आदमी हाँ, जब तक इसको निकाला ना जाए तब तक हम ये पेड़ काट नहीं सकते। और जब तक ये पेड़ कटेगा नहीं ये आदमी यहाँ से निकल नहीं सकता। मतलब समस्या गंभीर है। एक आइडिया, उगलो। हाँ, क्यों ना इस आदमी को हम लोग काट दें। आधा इधर से निकाल ले, आधा इधर से, फिर बाहर निकाल के इसको जोड़ देंगे क्या? इसे सिल देंगे। हाँ। अरे पर मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये भी ठीक कहता है। तो हमें पेड़ को ही काटना होगा। नहीं नहीं भाई, ये पेड़ बहुत छोटा है, काटने में बहुत समय चला जाएगा, हमारे पास उतना समय नहीं है। हाँ, तो फिर करें क्या? मैं तो करता हूँ, कुछ करो ही मत। मतलब एक आइडिया बोलो। ले आओ। देखिए, हमें खेद है कि हम इस पेड़ को काट नहीं सकते क्योंकि हमारा जो विभाग है वो वन विभाग है और ये जो पेड़ है वो शहर में है। हम जंगल में काम करते हैं, इसलिए आप लोग जो है कृषि विभाग को सूचित कर दीजिएगा। चलो भाई, चलो। कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पत्र भेजा गया और वहां से लौटती डाक से यह सूचना आई कि ये कृषि विभाग फसलों का विभाग है, न कि फलदार वृक्षों का। इसलिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को पत्र भेजा गया और वहां से शाम में प्रतिनिधि आए। अरे देखिए, कितना पेड़ लगाने का ऑर्डर किया और कितना ही लगा। हाँ? ओ माय गॉड, हम लोग यहाँ वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ का प्रचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं और आप लोगों ने इतने बड़े इतने पुराने पेड़ को गिरा दिया। तुम लोगों को मालूम है कि पेड़ से हमें कितना लाभ है? अरे पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल बीज मिलते हैं। यार आप सुनिए तो सही। अरे आप सुनिए, पेड़ों से हमें दवाइयाँ, मसाले, रबर, कितना कुछ देते हैं ये पेड़। ये छांव देते हैं, मौसम को सही रखते पर हैं। मेरी बात तो सुनिए सर। अरे यार सुनिए, पेड़ हमें दवाइयाँ, मसाले, रबर सब कुछ देते हैं और तो और बरसात को भी निमंत्रित करते हैं। ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। हाँ, अरे साहब आप समझ नहीं रहे हैं। ये लो, हम नहीं समझ रहे हैं। अरे आप लोगों ने समझने लायक क्या छोड़ा हमें? इतना पुराना, इतना विशाल, इतना महान पेड़ किस तरह पड़ा हुआ है। ओह, कितने दुख की बात है ये। वृक्षदेव, हमें क्षमा कर देना। ये पापी नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया है। देखिए, ये हम लोगों ने नहीं किया है, ये कल रात के चक्कर में उखड़ गया है। इसके गिर जाने का दुख हमें भी है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें इसे फिर से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है सिन्हा जी हाँ, कि एक क्रेन बुला के इसे वापस वहीं लगा देते हैं और थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देते हैं। और मुझे तो निकालो। अरे ये कौन बोला? क्या ये वृक्षदेव है? नहीं, इस पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है। बड़ी सी आदमी को बाहर निकालने के लिए आप लोगों को बुलाए थे हम। लो कर लो बात। तो बात ये है, वो दबे हुए आदमी, हम तुम्हारे लिए मीटिंग करेंगे। हम तुम्हारे समस्या सुलझाने के लिए समिति गठित करेंगे। हम केंद्र तक जाएंगे। इस दर्द में इतना तो बता दे, कब तक रहेगी सांस, धड़कनों जिंदगी। हट जा बाबू, बैठो बैठो। ये लो, समस्या तो यही सुलझ गई। चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, ये मामला ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है और ना ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, ये मामला तो कल्चर डिपार्टमेंट का है। आप लोग उनको खबर भेज दीजिए, हम लोग चलते हैं। चलिए दुबे जी, चलिए भाई साहब, चल भाई हम लोग चाय पिए जाए। रात को दबे हुए माली ने
रात को दबे आदमी ने माली ने खिचड़ी खिलाते हुए ये बताया, अरे आप चिंता मत कीजिए, ऑफिस का बड़का साहब जो है ना, तो खत भेज दिए हैं। अब कल सवेरे आएंगे वो लोग जल्दी ही आपको निकाल रहे हैं। अरे कल सवेरे आएंगे। अगले रोज कला विभाग से लोग पहुंचे। पेड़ तो शायद यही है वर्मा जी। मुझे तो यही पेड़ दिख रहा है और इस पेड़ को देखकर मुझे एक कविता याद आ रही है। बोलिए, जल्दी बोलिए। ये जामुन का पेड़ हाँ। अगर मैं गिरता लोकसभा अरे में। वाह! अब पर शर्मा जी, अब वो आदमी दिख नहीं रहा है जो दबा है, वो दबे हुए आदमी कहाँ हो भाई? मैं यहाँ हूँ। शुक्र है कि तुम जिंदा हो, और तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम कलाकार हो, साहित्य के पुजारी हो। तुम पर सरस्वती की कृपा है, उसको कोई ना मार पाता, जिसके साथ सरस्वती माता। बोलो जय हो। अच्छा ये बताओ कि तुम शायर हो। किस नाम से शायरी करते हो? ओस के नाम से। अच्छा तो तुमने ही ओस के फूल लिखा है ना? नहीं अच्छा तुम हमारी अकादमी के सदस्य हो? नहीं। ओह, कितने दुख की बात है कि इतना बड़ा शायर ओस के फूल का रचनाकार नहीं और ना ही हमारी अकादमी का सदस्य है। पर शायर तुम फिक्र मत करो, हम अभी तुम्हें अपनी अकादमी का सदस्य बनाएंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम किस भाषा में लिखते हो, हिंदी या उर्दू? अरे हिंदुस्तानी भाषा में लिखता हूँ। अच्छा मैं पकड़ लिया, अंग्रेजी भाषा में लिखता है। क्या तुम्हें कोई पुरस्कार मिला है? अरे भाई मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मुझे मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। तुम क्या लिखते हो? मतलब तुम्हारी विधा क्या है? अरे मैं आम इंसान के दर्द को लिखता हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें पेड़ के नीचे दबकर कैसा लग रहा है? कैसा लगता है? मेरे नीचे का हिस्सा शून्य हो गया है। मेरी कमर से लगातार दर्द की लहरें उठ रही है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, इससे तुम्हारे लेखनी में और दर्द पैदा होगा और तुम उत्कृष्ट श्रेणी के साहित्यकार बनोगे। अच्छा सुनो शायर, हौसला रखो, अभी हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें निकालने का इंतजाम करते हैं। चलिए। अच्छा शायर, डोंट फिकर, टेक हौसला। पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी शायर, ये ब्रेकिंग न्यूज पूरे सचिवालय में फैल गई। साहित्य में रुचि रखने वाले लोग जामुन के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वैसे कवियों ने हिस्सा लिया जो अपनी सरकारी रूप से बचने के लिए साहित्य कर्म करते थे। तो लीजिए आपके सामने आ रहे हैं, आ गए? हाँ, तो आपके सामने आ रहे हैं अकाउंट सेक्शन के बड़े बाबू मोती बाबू। मैं इस पेड़ के नीचे दबे शायर के दर्द को बयां करने के लिए चंद पंक्तियां लिखा, जिसे मैं आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। काश कि कितना कमा लिया होता, काश कि कितना कमा लिया होता राज कपूर की तरह, काश कि कितना कमा लिया होता राज कपूर की तरह, बैंकों का सूद भी बढ़ता इस दर्द की तरह। दो पंक्ति और पेश करने की इजाजत चाहूंगा। क्या मेरे बैंकों के सारे बैलेंस शीट धरे रह जाएंगे? क्या मेरे बैंकों के सारे बैलेंस शीट धरे रह जाएंगे जब मौत का क्रेडिट जिंदगी के डेबिट के बराबर हो जाएगा? दो पंक्ति लास्ट का मैं पेश करता हूँ। जिनसे बातें करते हुए रात गुजर जाती थी कभी, जिनसे बातें करते हुए रात गुजर जाती थी कभी, उनके जाने पे रिचार्ज का हिसाब किया तो जाना 25 पैसे मिनट पड़ी वो मुझको। मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद मोतीलाल बाबू, बहुत ही खूबसूरत शायरी आपने की है। तो लीजिए अब आपके सामने पेश हो रहे हैं हेड टाइपिस्ट बरकत अली दीवाना। अरे उठा भाई, यही परेशानी है, बैठते हैं तो उठते नहीं, उठते हैं तो बैठते नहीं। आइए सर।
उसने चलवा दिया। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है लफ्जों के ये तरन्नुम। दूसरों के लिए इबारतें लिखता है, दूसरों के लिए इबारतें लिखता है और स्याही खत्म होने पर फेंक दिया जाता है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, इंसान टाइपराइटर की रिबन नहीं तो और क्या है। एक और फरमाना चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कि कोई भी इंसान सबके लिए बुरा नहीं होता। हाँ, कोई भी इंसान सबके लिए बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान सबके लिए बुरा नहीं होता। अक्सर टाइप के पन्ने एक और से कोरे होते हैं। और तीसरा भी फरमाना चाहता हूं आपके सामने कि तेरे गम की कीमत क्या करे। इतनी बूढ़ी उम्र में मुझे प्यार हो गया और मेरी पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया, उसके बाद गम ही गम है। तो इरशाद है कि तेरे गम की कीमत मुझे मिलती बेहिसाब, तेरे गम की कीमत मुझे मिलती बेहिसाब, कर अश्क की स्याही बिकती बाजार में। और मैं चौथा बनाया हूं ताजा ताजा। बहुत ही खूबसूरत, क्या कमाल के आपने, मतलब कि इनकी खासियत तो आप लोगों ने सुनी ली होगी कि जब बैठते तो उठ नहीं पाते, उठते तो बैठ नहीं पाते। बहुत अच्छा। हाँ तो बैठिए सर, आराम से बैठिएगा। चलिए, हाँ तो लीजिए, अब आपके सामने लेटर डिस्पैच सेक्शन से हुल्लड़ बहादुर पुरिया। हाय हाय हाय, एक गजल पेश करता हूँ, आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा। देखिएगा, हाँ, कुछ खत रखे। अरे भुला गया था, चला गया था। कुछ खत रखे, कुछ भेज दिए, कुछ जला दिया। कुछ खत रखे, कुछ भेज दिए, कुछ जला दिया। कुछ इस तरह से हमने जीवन बिता दिया। पहले उनके अक्षरों में नूर था उनका, पहले उनके अक्षरों में नूर था उनका। खते टाइप ने उनका चेहरा भुला दिया। और आगे है वो कलम, वो स्याही, वो कागज कहाँ गए? फिर से गौर कीजिएगा, वो कागज, वो स्याही, वो कलम कहाँ गए? फेसबुक और ट्विटर ने उनको चुरा लिया। नौजवानों के लिए है दहेज ना लीजिएगा, उसके लिए एक शायरी लिखी है, आपको काम आए कहीं। हाँ, ससुर से शादी में 1 रुपए ना लिए, ससुर से शादी में 1 रुपए ना लिया, हमने उनकी बेटी को घर से भगा लिया। भाई अब आगे एक और है, हो गया, इतना जल्दी भेज दिया भाई। लेकिन ये बताइए कि आदमी यूं ही पड़ा रहेगा? अरे भाई एक समस्या आ रही है। वो क्या? इस पेड़ को महारानी विक्टोरिया ने लगवाया। अगर इस पेड़ को काटा गया तो हो सकता है भारत और इंग्लैंड के आपसी संबंध बिगड़ जाए। ऐसा तुम क्या कर रहे हैं, बताइए कुछ। अरे हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये आदमी यूं ही पड़ा रहेगा? देश पहले होता है, आदमी बाद में। और देश के लिए इस शायर को कुर्बान होना होगा। फिर ये शहीद कहलाएगा। अरे शहीद कहलाएगा बाद में, अभी ये जिंदा रहना इसको बहुत जरूरी है। देखिए, मंत्री ने सरकार को फाइल भेज दी है, कल तक फैसला आ जाएगा। आप हमारा और हम लोगों का, हम सब का समय बर्बाद न करें। नमस्कार, आज की खबरें। अब तक शायर के पेड़ के नीचे दबे होने की खबर सारे इलाके में फैल चुकी है। कुछ लोग पेड़ के नीचे से शायर को निकालने गए, पर उन्हें इमारत के अंदर नहीं घुसने दिया गया। लोगों ने गेट को तोड़ना चाहा तो पुलिस बल ने घटनास्थल को चारों ओर से घेर लिया। लाठीचार्ज हुआ और विरोध में जनता ने पथराव किया। इस हादसे में कई पुलिस वाले और कुछ स्थानीय लोग घायल हुए। जहां एक और पुलिस के 3 जवानों को चोट लगी, वहीं मात्र 47 लोग हताहत हुए। अब ये राष्ट्रीय मसला बन चुका है। अब देखते हैं केंद्र क्या निर्णय लेती है।
नमस्कार। मुबारक हो साहब, मुबारक हो। प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस पेड़ को काटने का आदेश दिया है। अब जल्द ही कुछ लोग आएंगे और तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। यस शायर, कुछ ही देर में तुम आजाद हो जाओगे। शायर, शायर, ये तो जिंदगी के कैसे आजाद हो गया। ओह, ये हमारे लिए घोर दुख की घड़ी है। हमें जो क्षति पहुंची है वो अपूर्णीय है। आज साहित्य जगत से एक महान सपूत छिन गया, लेकिन हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। हम उन पर शोध कर उनकी जीवनी लिखेंगे और उसे बीटीबीसी कोर्स में डलवाएंगे। मैं उन पर एक फिल्म बनाऊंगा और कान आंख नाक फेस्टिवल में भेजूंगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि उन्हें साहित्य का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाए। मैं उनके नाम पर एक अस्पताल, एक नर्सिंग स्कूल और एक साइबर कैफे खोलने वाला हूं। मैं उनके नाम पर फेलोशिप और इंडिविजुअल ग्रांट की घोषणा करता हूँ। अरे ये तो कुछ नहीं, मैं उनके आदर्शों को फैलाने के लिए एक आश्रम खोलने की अर्जी डालूंगा। मैं इनकी प्रतिमा को सड़क चौराहे, गली मोहल्ले, दुकान मकान में लगाने की दरख्वास्त करता हूँ। अच्छा, अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ देर बकबक करेंगे। क्यों जीते जी हमें मान नहीं मिलता? क्यों जीते जी हमें मान नहीं मिलता? क्यों लोग हमें मरने के बाद याद करते हैं? क्यों लोग हमें मरने के बाद याद करते हैं? क्यों जीते जी हमें मान नहीं मिलता? क्यों जीते जी हमें मान नहीं मिलता? क्यों लोग हमें मरने के बाद याद करते हैं? क्यों लोग हमें मरने के बाद याद करते हैं? आदर्श रंजन, अंसारुल, सौरभ पांडे, राज, शशांक, सितेश कुमार सिंह, अमित अकेला, देवेंद्र कुमार, मयंक कुमार झा। अब बढ़ते हैं उस ओर जहां हमारी ये परंपरा है सम्मान देने की। रंग रूप वैशाली को सम्मान देने के लिए मैं उस शख्सियत को यहां आमंत्रित करना चाहूंगा जो हमारे बीच लगातार यहां उपलब्ध है, नुक्कड़ नाटक देख रहे हैं और रंगमंच के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। एक अभिनेता है, निर्देशक हैं। मैं बुलाना चाहूंगा कुणाल कुमार जी को कि वे यहाँ आए और रंग रूप वैशाली की टीम को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। कुणाल कुमार जी। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। तालियां ऐसी होनी चाहिए कि गुंजाइश बाकी ना रहे। आपने अभी इनकी प्रस्तुति यहां देखी है, इसके बाद हम दूसरी प्रस्तुति की ओर बढ़ेंगे। दूसरी प्रस्तुति है धमार फिल्म की रूबी खातून के निर्देशन में राजेश कुमार लिखित हमें बोलने दो। जी हाँ, हमें बोलने दो। रूबी खातून के निर्देशन में धमार फाउंडेशन की यह प्रस्तुति